स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिलेटेड। हमारे पास ये सेकंड प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस of equal magnitude when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। अब अगर हम डाटा कलेक्ट करें स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट से, तो हम डाटा में क्या लिखते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनको हमने नाम दे दिए F1 फोर्स का और सेकंड को नाम दे दिया F2 फोर्स का। अब इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि अगर R रिजल्टेंट है इन दो फोर्सेस का तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, F2 फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। F1 जो है F2 के बराबर है क्योंकि वो सेम फोर्सेस हैं, जो है टू इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है। और इनको हम जो है मोर स्पेसिफिकली F का नाम दे सकते हैं कि F जो है F मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, और थीटा एंगल जो है वो बेसिकली हमारे पास इन दो फोर्सेस के दरमियान का एंगल है F1 फोर्स और F2 फोर्स का। अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। वन बाय वन हम मेथड्स देखेंगे। सबसे पहला मेथड वन जो है वो हमारे पास क्या है, उसमें हम एक जनरल केस ले लेते हैं। ये मैंने जिसमें मैं इसको डायग्राम के जरिए भी आपको शो कराती हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब मैं जो ऑरेंज लाइन से शो करने जा रही हूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक फोर्स है जो कि F1 फोर्स है, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो मेरे पास एंगल क्या है, θ1, सही। और जो मैं अब पर्पल कलर से शो करने जा रही हूँ, ये मेरे पास F2 फोर्स है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की मैं बनाऊंगी, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। और ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, θ2 एंगल बना रही है। तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ स्टूडेंट्स जो कि F1 और F2 के दरमियान एंगल है, उसको मैं अगर थीटा से रिप्रेजेंट करूँ तो ये थीटा एंगल मेरे पास किसके बराबर होगा, θ2 माइनस θ1, ठीक है। जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि ये होल एंगल जो है ये मेरे पास θ2 है, उसमें से अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो मेरे पास थीटा एंगल बचता है, और ये एंगल जो है वो मैंने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब अगर हम वन बाय वन जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के मैं जो है इसका रिजल्टेंट फोर्स लिखती हूँ, यानी कि आर एक्स लिखती हूँ, रिजल्टेंट फोर्स के एक्स कंपोनेंट्स लिखती हूँ। तो उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा कि F1 का एक्स कंपोनेंट जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, F1 cos ऑफ θ1, ठीक है। और ये किस तरह से हम निकालते हैं कि हम प्रोजेक्शन करते हैं किसी भी वेक्टर की अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास क्या बनता है, F1 cos ऑफ θ। सिमिलरली मैं प्रोजेक्शन करूंगी F2 की अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जब प्रोजेक्शन पे मेरे पास जो उसका कंपोनेंट बचता है अलोंग उसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है वो हमारे पास क्या है, F2 cos ऑफ θ2, ठीक है। तो मैं यहाँ आर एक्स यानी कि रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ द फोर्सेज होता है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस में जो फोर्सेज हैं उन दोनों को मैंने एड अप कर लिया, यानी कि F1 cos ऑफ θ1 और F2 cos ऑफ θ2, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि वाई कंपोनेंट्स को भी एड अप करेंगे। आर वाई जो है यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्सेस हैं अलोंग द वाई डायरेक्शन वो हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास F1 साइन ऑफ θ1 बन रहा है, और इसका जो ये कंपोनेंट है यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या बन रहा है, F2 साइन ऑफ θ2, ठीक है। अब इनको एडअप कर लेंगे और वो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बन जाएंगे अलोंग द वाई डायरेक्शन बन जाएगी F1 साइन ऑफ θ1 प्लस F2 साइन ऑफ θ2, सही। अच्छा, अब ये हमने जो है अलोंग द एक्स डायरेक्शन अलोंग द वाई डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड आउट कर लिए। अब जो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि आर जो फोर्स है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, आर एक्स प्लस आर वाई के बराबर होगी, ठीक है। और इसका जो है यानी कि जब हम ये कहते हैं कि हमने अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स, तो वो किस तरह से हम निकालते हैं, आर मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हमारे पास किसके बराबर होता है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर होगा। अगर मैं इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, जैसा कि हमने डाटा में लिखा था स्टूडेंट्स के हमारे पास आर जो है आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसके तहत मैं ये लिख सकती हूँ कि एफ जो आर स्क्वायर है वो मेरे पास एफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आर एक्स की वैल्यू जब मैं इसमें इनपुट करती हूँ तो मेरे पास
जहाँ जहाँ F1 है उसकी जगह मैं F लिख सकती हूँ, F cos ऑफ थीटा 1 प्लस F cos ऑफ थीटा 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ मैं क्या लिखूंगी कि मेरे पास F साइन ऑफ थीटा 1 प्लस F साइन ऑफ थीटा 2 का होल स्क्वायर। यानी कि जहाँ जहाँ, क्योंकि हमें पता है कि F जो है वो F1 मैग्नीट्यूड के बराबर है इज इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये सारे जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स हैं ये हमारे पास इक्वल है, जिसके तहत मैंने पूरी स्टेटमेंट में, पूरी इक्वेशन में जो है वो मैंने F डाल दिया है। अच्छा, अब अगर हम F को कॉमन ले लें, यानी कि इस वाले ब्रैकेट में से, तो मेरे पास बाहर F स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ मेरे पास कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा 2 का होल स्क्वायर बचेगा, और प्लस मेरे पास यहाँ भी F स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इस ब्रैकेट में से भी, और यहाँ मेरे पास क्या बचता है, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 का होल स्क्वायर। सही। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ ये इस सारी जो इक्वेशन है इसमें F स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो वो F जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 1 बच गया, और यहाँ मैं इसको जब इस वाली ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, यानी कि ये वाली ब्रैकेट जब मैंने ओपन की तो मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ भी, और सिमिलरली मैं इस ब्रैकेट को भी उसी तरह ओपन करूँगी, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, और प्लस मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो है इस जो इक्वेशन को हमने यहाँ तक जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब हमने एक और मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 जो है प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि ये वाली टर्म जो है ये एडअप होके 1 बनाएंगे हमारे पास, और सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म एडअप होके हमारे पास क्या बनाएगी, 1 बनाएगी। अब इन दोनों को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मेरे पास 1 बना दिया उसने, और कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 भी मेरे पास 1 बना दिया, और प्लस ये वही टर्म्स में एज इट इज नीचे लिख दूंगी, कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। ठीक। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के यहाँ तक जो है या 1 प्लस 1 जो है मेरे पास 2 बना देगा, और इस सारे में से मैं 2 कॉमन ले लूँ अगर, तो मेरे पास क्या बचता है, कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। सही। और ये चीज़ जो है ये मेरे पास क्या बनाती है स्टूडेंट्स कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बचता है कि 2 प्लस 2 इंटू ये चीज़ जो है ये मेरे पास किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, ये भी मैंने एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो इसमें इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखें कि हमने जो थीटा को जिस तरह से डिफाइन किया था वहाँ हमने क्या कहा था कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है हमारे पास थीटा के बराबर होता है, यानी कि यहाँ मेरे पास क्या चीज़ बच गई, 2 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर आता है। अब इस चीज़ को यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास 2 कॉज ऑफ थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 जो है वो -1 आ जाता है, और कॉज ऑफ थीटा जो है वो -1/2 जो कि मेरे पास क्या आता है, -0.5। ठीक, -0.5, यानी कि -1/2 -0.5 के बराबर होगा, और थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, कॉज इनवर्स ऑफ -0.5, और इसको आप कैलकुलेटर की मदद से देखें तो आपके पास आंसर आएगा 120 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है वो इसका एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया दो फोर्सेस के दरमियान, यानी कि F1 फोर्स और F2 फोर्स के दरमियान। ये फिगर में भी मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये एंगल जो है ये हमारे पास निकला है 120 डिग्री। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे और सेकेंड मेथड के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।